आज जिस समस्या की चर्चा मैं करने जा रहा हूँ, गांवों में और देहातों में आपको यह समस्या बहुतायत मात्रा में देखने को मिलेगी। और जिस समस्या की चर्चा मैं कर रहा हूँ, उसका जो उपचार मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये 100% काम करता है। इसीलिए आपसे निवेदन है कि आप वीडियो को स्किप करके न देखें, वीडियो को भगा भगा कर न देखें। एक लाइन से, एक क्रम से गौर पूर्वक आप इसको सुन लें, सावधानी पूर्वक सुन लीजिए। 100% आप इस समस्या से छुटकारा पा जाएंगे। हमने ऐसी बहुत समस्याओं को अपनी नजरों से देखा है, जहां तमाम लड़कियां, बहुएं, बेटियां बाबाओं के यहाँ, तांत्रिकों के यहाँ, तमाम सोखाओं के यहाँ लाइन लगा के खड़ी हैं। वहीं वो चिल्लाती हैं, कपड़े फाड़ती हैं, बाल खोल के नाचती हैं, दुनिया की समस्याएं होती हैं। और ऐसा नहीं कि ये समस्या सिर्फ देहात में है, गांव में है, शहरों में भी है। ऐसे बहुत सारे पेशेंट हैं अस्पतालों में, जिनका तमाम चिकित्सीय परीक्षण करने के बाद भी डॉक्टर को कुछ समझ में नहीं आता इनको हुआ क्या है। कोई मर्ज नहीं निकलता, कोई रोग नहीं निकलता, समस्या समझ में नहीं आती। तमाम तरह के उपचार कर करके लोग थक जाते हैं। इलेक्ट्रिक का साट उनको दिया जाता है, कहते हैं पागल हो गया है। समस्याएं हैं, भूत प्रेत हैं, आत्माएं हैं, ये नकारा नहीं जा सकता, भले कोई ना माने। आखिर आपके परीक्षण में कुछ नहीं निकल रहा, उपचार समझ में नहीं आ रहा, दवा काम नहीं कर रही, क्या है फिर? तो इस तरह की समस्या से कोई भी अगर ग्रस्त हो, मैं जो उपाय बता रहा हूं, इसके बाद इस तरह की समस्या रुक नहीं सकती। और मैं जो बता रहा हूं वो शास्त्र से प्रमाणित है। और मेरे बताने का उद्देश्य भी यही रहता है कि हमारे शास्त्रों में तो हर समस्याओं का समाधान है। वो जैसा है, बिना तोड़े मरोड़े आप तक वैसे पहुंच जाए, मैं ये चाहता हूं। और जब सारी समस्याओं का समाधान हमारे पास है तो हम भटकें क्यों? और मैं इस उपाय के माध्यम से इस समस्या का उपचार करने वाला डॉक्टर आपको स्वयं बना देना चाहता हूं। आपको किसी बाबा के पास आज के बाद जाने की जरूरत नहीं है। इस तरह की समस्या के लिए किसी तांत्रिक के यहाँ चक्कर लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि उन जगहों पर जाकर आप जितना ठीक नहीं होते हैं, उससे ज्यादा समस्या और वहां से लेके आ जाते हैं, और समय जो बर्बाद होता ही है। मैं बात कर रहा हूं, कोई भी इस समस्या से परेशान हो, कोई भी हो, हाँ, मैं उपाय जो बता रहा हूं स्वयं उसी को करना है जो समस्या से परेशान है। आप एक काम करिए, आपके आसपास किताबों की दुकानों पे जहां कुछ धार्मिक किताबें मिलती हों, बजरंग बाण की एक पुस्तक ले आइए। 10 रुपए, 15 रुपए, 20 रुपए तक में मिल जाता है छोटा पुस्तक। और किसी भी मंगलवार से आरंभ करके उसका पाठ करना शुरू करिए। उसी व्यक्ति से करवाइए जो पीड़ित है, जो समस्या से ग्रसित है, वो पाठ करना शुरू कर दे। बस किसी भी मंगलवार को शुरू करिए। हनुमान जी के सामने एक दिया जला लीजिए, धूप की बत्ती जलाइए, कभी भी अगरबत्ती न जलाइएगा, धूप की बत्ती जलाइए और हनुमान जी को पुष्प चढ़ा दीजिए। और पाठ करने से पहले इतना निवेदन कर दीजिए कि अगर कोई न्यूनता या अधिकता हो, कुछ कमियां हो तो क्षमा कर दीजिएगा। इसके बाद पाठ करना शुरू करिए। आज मंगलवार को शुरू करिए, अगला मंगलवार आते आते रेगुलर करिएगा, उसी समय पर नियमित रूप से करिए। अगला मंगलवार आते आते 70% आप अपने आप को राहत में पाएंगे, इस तरह की समस्याओं से मुक्त पाएंगे। और जिस जगह पर इसका पाठ होता है, जिस घर में इसका पाठ होता है, वहां इस तरह की शक्तियां कभी नजर उठाकर नहीं देख सकती। आप बजरंग बाण की पुस्तक लाके पढ़ना शुरू करिए। अब पुस्तक के अंतिम पन्ने की बात मैं कर रहा हूं, लास्ट में बजरंग बाण की पंक्तियां मैं सीधे आपको बता रहा हूं। लिखा है, यह बजरंग बाण जो जापे, ताते भूत प्रेत सब कांपे। जो भी इस बजरंग बाण का पाठ करता है, जो भी स्त्री हो या पुरुष, लिखा है जो बजरंग बाण या जापे, उससे भूत प्रेतादिक शक्तियां, बुरी आत्माएं, नकारात्मक शक्तियां कांपने लगती हैं उसे देखकर। वह व्यक्ति जिधर से गुजरता है ना, इस तरह की शक्तियां अगर वहां हो तो राह छोड़ के भाग जाती हैं।
अब आपको कहीं और जाने की क्या जरूरत है। आप इधर उधर का चक्कर लगा करके अपना समय, अपना जीवन और पैसा तीनों बर्बाद करते हैं और सुखी, स्वतंत्र और शुद्ध होने के बजाय और ज्यादा परतंत्र हो जाते हैं और दुखी हो जाते हैं और परेशान हो जाते हैं। क्योंकि जहां ये सब काम किया जाता है ना, वहां इस तरह की और सारी शक्तियां होती हैं। एक आपको छोड़ेगा नहीं, चार आपके साथ आ जाएंगे। ऐसे किसी जगहों पर न जाएं और न किसी को जाने का सलाह दें। हाँ, आपको जाना है तो कहीं हनुमान जी के मंदिर पर जाएं, दुर्गा जी के मंदिर पर जाएं। ऐसे तांत्रिकों के चक्कर में न पड़िए। और ये बजरंग बाण का उपाय मैं बता रहा हूं, उसी बजरंग बाण में अंतिम में फिर लिखा है, धूप देई अरु जपय हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेसा। जो व्यक्ति धूप बत्ती लगाता है हनुमान जी के सामने और नित्य प्रति श्रद्धा विश्वास पूर्वक जाप करता है इस बजरंग बाण का, उसके शरीर में क्लेश, कष्ट, दुख का कोई स्थान नहीं होता। अगर शारीरिक व्याधियां हैं तो भी भाग जाएंगी, आप रोग मुक्त होंगे। और अगर इस तरह की किसी बुरी शक्तियों का साया है तो उससे भी पूरी तरह से आजाद हो जाएंगे। आप अगर चाहते हैं अपने आप को सुखी करना, किसी भी मंगलवार से बजरंग बाण का पाठ करना शुरू करिए। पक्ति जान लीजिए, लिखा है यह बजरंग बाण जो जापे, ताते भूत प्रेत सब कांपे। आप इतने सुखी हो जाएंगे कि आप दूसरे के ऊपर जब हाथ रखेंगे तो वो सुखी हो जाएगा। ऐसी शक्तियां उसे छोड़ के भाग जाएंगी, ऐसी बुरी शक्तियां। तो ये आप उपाय जीवन में अपना लीजिए। और धूप दे और जपे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेसा। और जो व्यक्ति धूप जलाता है और नित्य प्रति श्रद्धा से जाप करता है, उसके शरीर में क्लेश, दुख, कष्ट का कोई स्थान नहीं होता। इतने अच्छे अच्छे उपाय हमारे शास्त्रों में भरे पड़े हैं, फिर भी हम अनायास और फालतू जगहों पर जाकर अपना पैसा, अपना समय और जीवन तीनों बर्बाद कर लेते हैं और पागल होके लौटते हैं। इसलिए आप स्वयं ये उपाय करिए, सात्विक भी रहेंगे। हाँ, एक निवेदन है कि बजरंग बाण का पाठ करने वाले व्यक्ति को पूरी तरह से कंप्लीटली वेजिटेरियन होना पड़ेगा। आप शुद्ध शाकाहारी रहें, क्योंकि जो भी उपाय मैं बताता हूं सब सत्व गुण से संबंधित होता है, कुछ तामसी नहीं होता इसमें। इसलिए मांस का कोई स्थान यहां नहीं है, आप शाकाहारी हो जाएं। और भारत में दिक्कत क्या है, यहाँ तो शुद्ध भोजन की प्रचुरता है। आप हरी सब्जियां खाइए, फल खाइए, दूध खाइए, दही है, घी है, मक्खन है। यहाँ किस चीज की कमियां हैं? और आप इसका पाठ करना शुरू करिए, आप इतना चमत्कारिक लाभ अनुभव करेंगे जो मैं बता नहीं सकता। अगर आप पीड़ित हैं वास्तव में, तो आप इसको करके देख लीजिए, आपको जरूर इसकी सूचना तक मुझे देनी पड़ेगी कि वास्तव में हमें लाभ मिला। तो जो कोई इससे परेशान हो, आप यह सूचना उस तक हर हालत में पहुंचाइए। और अगर इस तरह की समस्याओं का और समाधान पाना चाहते हैं तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल वाले निशान को दबा लीजिए, जिससे इस तरह की कोई भी चर्चा और सूचना हो तो आप तक अनवरत पहुंचती रहे। आइए अंत में फिर हनुमान जी को प्रणाम करते हैं। धन्यवाद, आप इसका लाभ लें।